मैं दिलीप सिंह चौहान आप सभी का ज्ञान विविधि चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय के अध्याय सौर परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे कि सौर परिवार किसे कहते हैं। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय समूह है जिसे हम सम्मिलित रूप में सौर परिवार या सौर जगत कहते हैं। इन सभी में सूर्य अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए सूर्य को सौर परिवार का जनक या पिता कहा जाता है। परिक्रमा किसे कहते हैं? किसी के चारों ओर घूमना। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर निश्चित पथ में चक्कर लगाते रहते हैं, उसे ही परिक्रमा कहते हैं। परिभ्रमण, अपने अक्ष पर ही घूमना। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय अपने अक्ष पर या केंद्र पर घूमते हुए आगे पथ पर बढ़ते हैं, उसे ही परिभ्रमण कहते हैं। ग्रह, सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्ष कहा जाता है। ये संख्या में 8 है, जिनके बारे में हम आगे विस्तृत परिचर्चा करेंगे। सौर परिवार के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे हम कक्ष कहते हैं। इसके बारे में 1543 ईस्वी में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार हमारी सौरमंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष है। सूर्य हमारी आकाशगंगा के लगभग 100 अरब तारों में से एक है। सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है। इसकी सतह सदैव अस्तर व अशांत रहती है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन व हीलियम गैसें विद्यमान रहती है। सौरमंडल के लिए सूर्य प्रकाश व उष्मा का एकमात्र स्रोत है। इसका गुरुत्वाकर्षण सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा या शीर मार्ग उस आकाशगंगा का नाम है जिसमें हमारा और सौरमंडल स्थित है। उपग्रह, ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, शनि का उपग्रह टाइटन, बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड, कैलिस्टो। यानी ग्रह के चारों ओर जो पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। बोना ग्रह, ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए किसी दूसरे पिंडों का रास्ता काटता है, उन्हें बोना ग्रह कहा जाता है। समझने के लिए, ऐसे पिंड जो किसी दूसरे पिंड यानी उपग्रह, ग्रह के चक्कर लगाते हुए वो उनके रास्ते काट देता है, यानी उनके परिक्रमा पथ में बाधा बन जाता है, उन्हें बोने ग्रह कहा जाता है। जैसे प्लेटो, एरिस और सेरिस। प्लेटो भी 2006 से पहले एक ग्रह की श्रेणी में आता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे ग्रहों की श्रेणी में नहीं माना, क्योंकि 2006 से पहले ये 9वां ग्रह भी था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने इनको ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये परिक्रमा करते हुए दूसरे ग्रहों के परिक्रमा पथ में गुजरता था, यानी ये माने कि उनके रास्तों को काटता था, जिसके कारण इन्हें ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इतने लघु व छोटे होते हैं जिसके कारण इनको ग्रह नहीं कहा जाता। इनके अन्य नाम भी हैं, इनको अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, लघु ग्रह, अवांतर ग्रह आदि। ये क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक ऐसी पट्टी स्थित है, वहाँ ये विद्यमान होते हैं। जैसे इनका एक नाम है सेरेस, यानी सेरेस एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में विद्यमान है।
लघु पिंड सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौर मंडल के बाकी सभी छोटे छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, वरुण ग्रह के पार यानी ग्रहों के 8वें ग्रह के आगे पाए जाने वाले अनजाने पिंड जिनको अभी तक वैज्ञानिकों ने जाना नहीं है या उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है या उनके बारे में अभी शोध चल रहे हैं, ऐसे पिंड लघु पिंड कहलाते हैं। उल्का पिंड, उल्काएं धूमकेतु या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। मार्ग में वायुमंडल के घर्षण से ये जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण पूरी तरह नष्ट नहीं होती और पिंडों के रूप में पृथ्वी से टकरा जाते हैं। इस स्थिति में इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। यानी उल्काएं जब आकाश से टूटती है और वो वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल के घर्षण से वो जलने लगती है और आकार में छोटी होने के कारण वो आकाश में ही जल जाती है। लेकिन कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण वो वायुमंडल में जल नहीं पाती और इस स्थिति में वो पृथ्वी से आके टकरा जाती है, उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। वर्तमान में 29 अप्रैल 2020 को एक विशाल उल्का पिंड पृथ्वी के निकट से गुजरा था जिसका नाम एस्ट्रॉयड 52,768 था, जिसका अन्य नाम भी 1998 में OR2 भी है। यानी इस उल्का पिंड के बारे में ये कहा गया था कि 29 अप्रैल को पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। यानी ये उल्का पिंड इतना विशाल था कि पृथ्वी से टकराने पे पृथ्वी पर कुछ नुकसान हो सकता था। ये आप जो एक चित्र देख रहे हो इसके बीच में यानी केंद्र में यानी सबसे बीच में सूर्य दिखाया गया है केंद्र में, उसके बाहर एक गोल चक्र दिखाया गया है, उसके आगे एक और उसके आगे एक और, ऐसे करके 8 राउंड दिखाए गए हैं। यानी ये 8 राउंड यानी गोलाकार स्थिति। ग्रहों के नाम भी दिए हुए हैं, जैसे 1 नंबर पे बुध, 2 नंबर पे शुक्र, 3 पे पृथ्वी, 4 पे मंगल, 5 पे बृहस्पति, 6 पे शनि, 7 पे अरुण, 8 पे वरुण। तो ये सूर्य के चारों ओर अपने परिपथ में घूमते रहते हैं और सबसे निकट का ग्रह बुध है और सबसे दूर का ग्रह वरुण है। यानी परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो आप उसका जवाब देंगे बुध। और आपको यही प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि सूर्य से दूर का सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो आप जवाब देंगे वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह यानी ये जो सूर्य के 4 नजदीक वाले ग्रह 1, 2, 3, 4, ये चारों ग्रह सभी आंतरिक ग्रह यानी नजदीक के ग्रह यानी धरातलीय ग्रह या छोटे ग्रह या अधिक घनत्व वाले ग्रह या चट्टानों से निर्मित ग्रह इनको कहा जाता है। यानी परीक्षा में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप जवाब देंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसी प्रकार आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है धरातलीय ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप उनके नाम बताओगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। या आपको ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाए छोटे ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। या आपको ये पूछे अधिक घनत्व वाले ग्रह कौन कौन से हैं, तो आपका जवाब होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसी प्रकार आपको ये पूछे कि चट्टानों वाले ग्रह कौन कौन से हैं, तो आप जवाब देंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसी प्रकार बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह ये सभी बाह्य ग्रह हैं। ये बड़े ग्रह हैं यानी आकार में बड़े हैं, इनका घनत्व कम है, ये गैसों से बने हुए हैं। तो आपको परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाह्य ग्रह कितने हैं, तो आप जवाब दोगे 4। या पूछे इसी प्रश्न को ऐसे पूछे बाह्य ग्रहों के नाम बताइए, तो आप बताओगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। या आपको ये पूछे कि बड़े ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप बताओगे 4। या ये पूछें कि उन ग्रहों के नाम बताइए, बड़े ग्रहों के नाम बताइए, तो आप बताओगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। या आपको ये पूछा जाए कि कम घनत्व वाले ग्रह कौन कौन से हैं, तो आप ये बताओगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ग्रहों की विशेषताएं यानी इन ग्रहों की भी विशेषताएं हैं और इन ग्रहों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, आपने अभी बताया था बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी
और मंगल ग्रह। उसी प्रकार बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आंतरिक ग्रह बुध ग्रह, इसको अन्य नाम मरकरी भी कहा जाता है। यानी ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में, यानी सूर्य का एक गोलाकार चक्र में घूमता हुआ ये 88 दिन में अपने वापस उसी स्थान पे आ जाता है जिस स्थान से ये इनका 0 पॉइंट माना जाता है। ये अपने अक्ष पर, यानी ये जिस स्थान पे टिका हुआ हो उस स्थान से ये अपने ही राउंड पे, अपने ही गोल, यानी अपने आप को ही गोलाकार में घुमा ले, उसको हम अक्ष पर घूर्णन कहते हैं। ये 59 दिन में अपने आप को ए से वापस ए तक पहुंच जाता है। यानी इनके उपग्रह की संख्या 0 है। शुक्र ग्रह, इसका अन्य नाम विनस, सूर्य की परिक्रमा ये 225 दिन में पूर्ण कर लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में पूर्ण कर लेता है और इसके उपग्रह भी 0 हैं। आपको परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है, तो आप जवाब दोगे बुध ग्रह या शुक्र ग्रह। पृथ्वी ग्रह अर्थ, इसका अन्य नाम है, सूर्य की परिक्रमा ये 365 दिन में यानी 1 वर्ष पूर्ण कर लेता है। अपने अक्ष पर ये घूर्णन यानी 1 दिन में यानी 24 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूम जाती है। इसका उपग्रह एक है जिसको हम कहते हैं चंद्रमा। मंगल ग्रह मार्स, इसका अन्य नाम है, सूर्य की परिक्रमा 687 दिन, यानी सूर्य के चारों ओर 687 दिन में घूम जाता है। अपने अक्ष पर ये घूर्णन 1 दिन में पूर्ण कर लेता है और इसके उपग्रह की संख्या है 2। तो ये 4 हैं ये आंतरिक ग्रह या धरातलीय ग्रह। अब पढ़ेंगे हम बाह्य ग्रह। बृहस्पति ग्रह, जिसका अन्य नाम जुपिटर, सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 माह में ये पूर्ण कर लेता है। यानी सूर्य की परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर ये 11 वर्ष 11 माह में एक चक्कर पूर्ण कर लेता है। अपने अक्ष पर घूर्णन ये 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर ही घूम जाता है। उपग्रह इसके 16 है, जिनमें से मुख्य गैनीमेड और कैलिस्टो आदि। शनि ग्रह यानी सैटर्न, सूर्य की परिक्रमा ये 29 वर्ष 5 माह में पूर्ण कर लेता है। अपने अक्ष पर घूर्णन ये 10 घंटे 40 मिनट में पूर्ण करता है। इसके उपग्रहों की संख्या 18 है, जिसमें मुख्य है टाइटन। अरुण ग्रह, जिसको यूरेनस कहा जाता है, सूर्य की परिक्रमा ये 84 वर्षों में पूर्ण करता है। अपने अक्ष पर ये घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में पूर्ण करता है और इसके उपग्रहों की संख्या 17 है। अंत में आता है वरुण ग्रह यानी नेपच्यून ग्रह, सूर्य की परिक्रमा ये 164 वर्षों में पूर्ण करता है और अपने अक्ष पर ही घूर्णन ये 16 घंटे 7 मिनट में घूम जाता है और इनके उपग्रहों की संख्या 8 है। शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन पर पृथ्वी की तरह संघन वायुमंडल है। वहाँ भी नदियाँ हैं, जलाशय हैं और धरातल पृथ्वी जैसा है। उसके वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस प्रमुख है। यहाँ जीवन की संभावना का पता लगाने के प्रयास वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे कल हम अगले अध्याय के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। धन्यवाद।